देखिए, अगर आपका खाता जो है एसबीआई, पीएनबी, बीओबी में है तो देख लीजिए ये खबर बहुत बड़ा जो है यहां पर चेंजेस हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पूरी चेंजेस है भाई। बहुत बड़ी अपडेट है, पूरा वीडियो को देखना है अगर इसमें खाता है तो। देखिए, यदि आपका खाता एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं रूल में, नियम में। देखिए, जिसके बारे में आप सभी को पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई के अकाउंट होल्डर होना है तो ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। देखो, यदि आपका जानकारी मिस हो गया ये तो समझ सकते हो कि आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देख सकते हो आपके बैंक अकाउंट पर कुछ जो है चार्जेस का या जुर्माना का भी देना पड़ सकता है। बहुत बड़ी अपडेट है, पूरा वीडियो में बने रहना, महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए यहाँ पे क्या है, जानकारी क्या निकल कर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनके खाते में कुछ चार्जेस के रूप में जो है पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। या फिर 2025 में जो एसबीआई, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं एटीएम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, है ना, और उनके भी नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। समझ रहे हो, बहुत बड़ा बदलाव है। और देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बदलाव हुआ है वे सभी बैंकों अकाउंट होल्डर के लिए जानना बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं एसबीआई, पीएनबी, बीओबी में जो खाता धारक हैं उनके लिए क्या नियम है। भाई पूरी जानकारी लास्ट तक देखना। देखो, बदलाव हुआ है, आप ये नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते हो भाई। देखो कौन कौन से नियम में बदलाव है, ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा बदलाव है, जो नया नियम है उसके बारे में। देखिए, जितने भी लोग एटीएम कार्ड, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो पीएनबी का हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, आपके पास एटीएम है, ठीक है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट निकल कर आना है। आप लोग को ध्यान रखना है, क्या रखना है। देखिए, एटीएम कार्ड में डेमोस्टिक पेमेंट एक होता है। डेमोस्टिक मतलब किसको कहते हैं, जो देश के अंदर पेमेंट होता है। देश के, आप जैसे पैसा आप ऑनलाइन से मंगा रहे हो, भेज रहे हो, देश के अंदर में कुछ सामान मंगा रहे हो, कुछ पैसे निकाल रहे हो एटीएम से, या स्वाइप कर रहे हो कहीं पी, मतलब कि कहीं मॉल में जाके, समझ रहे हो, वो देश के अंदर ट्रांजेक्शन होता है। किसी भी जगह अगर टिकट बुकिंग कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, यूपीआई कर रहे हो, वो देश के अंदर होता है, उसे बोलते हैं डेमोस्टिक पेमेंट। समझ पा रहे हो। लेकिन एक होता है इंटरनेशनल पेमेंट, ये कार्ड स्वैपिंग इत्यादि की जो है फैसिलिटी भी दी जाती है आपको एटीएम कार्ड में, जिसको कि ऑन किया जाता है। कार्ड स्वैपिंग भी होता है, इंटरनेशनल पेमेंट, दूसरे देश में जब जाते हो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए भी वहां पर यूज किया जा सकता है। देखिए, आप जिस तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट और एटीएम के माध्यम से पैसे उड़ा दिए जाते हैं, इसको ध्यान में आप लोग को रखना है। बहुत बड़ा बदलाव है, और आपने एटीएम कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट को ऑफ करके आप लोग को रखना है। अगर आप दूसरे देश नहीं जा रहे हो भाई तो क्या जरूरत है उन रखने का, समझ पा रहे हो। देखो, यदि आपका कार्ड स्वाइप करने के लिए भी एलिजिबल है, ऑन है, तो उसको भी आप ऑफ कर दीजिए, या फिर सर्विसेज और सुविधाएं, आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है तो उसको आप ऑफ करके रख सकते हो भाई। अगर आपको नहीं जरूरत है, स्वाइप नहीं कर रहे हो, सिर्फ पैसे निकाल रहे हो एटीएम कार्ड से, यूपीआई चला रहे हो, सिर्फ नॉर्मल यूज है, तो उसको ऑफ कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। समझ रहे, हम लोगों का काम है आप लोगों को सुरक्षा दिलवाना बैंकिंग सेक्टर में। आप लोगों को देखो, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, बहुत सारा इंटरनेशनल पेमेंट ऑन रहता है। अब वो कैसे होगा, मोबाइल बैंकिंग से जाके आप ऑफ कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से ऑफ कर सकते हो। वहां पर आ जाता है, डेबिट कार्ड के अंदर में जाओगे, डेबिट कार्ड का सेक्शन आएगा मोबाइल बैंकिंग में, वहां पर ऑफ कर सकते हो जाके। अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम उसका स्पेशल वीडियो बना देंगे, कैसे इंटरनेशनल पेमेंट ऑफ कर सकते हो, कैसे मर्चेंट पेमेंट होता है। किसी भी, जैसे कि आप पेमेंट कर रहे हो फ्लिपकार्ट पे, किसी को पेमेंट कर रहे हो अमेजन पे, सामान मंगा रहे हो, तो वो मर्चेंट पेमेंट में आता है। समझ रहे हो। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज समझिए, और आपके खाते से धोखाधड़ी या गलत लेन देन किया जा सकता है अगर आप ऑन करोगे तो। और देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और देखो, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी खाता धारक है उनके लिए ये बहुत जरूरी है।
आप एटीएम कार्ड, जो भी ये नियम ध्यान में रखा गया है, जो आप एटीएम कार्ड लिए हो, उसमें धोखाधड़ी के शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं, बहुत सारे सुनने को मिल रहा है। और अब दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है, वो नया नियम है, न्यूनतम शीर्ष राशि में भी बदलाव किया गया है, यानी कि मिनिमम बैलेंस रूल। अब इसमें क्या है रूल में, देखो खाते में न्यूनतम बैलेंस को लेकर के अब एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है थोड़ा सा यहाँ पर अलग बदलाव करने जा रहा है। अब देखो क्या कि एसबीआई में 2020 से मिनिमम एवरेज बैलेंस क्या था, 0 था। ये आप लोग को पता होगा, बैलेंस की सीमा 0 थी, उसको खत्म कर दिया गया, यानी आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन की कोई खास आपको जरूरत नहीं पड़ा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई जरूरत ही नहीं है, 0 बैलेंस है। लेकिन यदि आपका खाता पीएनबी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आपको अपने अलग अलग खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। यदि आपका खाता शहरी क्षेत्र में है, शहरी ब्रांच में है, मार्केट एरिया में है, तो आपको कम से कम 2000 3000 इस तरीके से रखना पड़ेगा। कोई कोई एरिया में 5000 तक भी रखना पड़ता है। पीएनबी में बता रहा हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये सब शहरों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा कम है, लेकिन पीएनबी में भाई 5000 4000 3000 2500 ऐसे करके हैं। और देखिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में आपका खाता है, तो आप खाते में पैसा जो है कम रखते हो, यानी कि 1000 से लेकर के 2000 न्यूनतम रखना आपको जरूरी है। 1000 से 2000 तक रखना पड़ेगा पीएनबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऐसे करके कुछ है, मैंडेटरी है। नहीं तो क्या होगा, आपका जो है खाते से चार्जेस डिडक्ट होने चालू हो जाएंगे। प्रत्येक 3 महीना में मंथली एवरेज बैलेंस काटा जाएगा। और देखिए आगे बात करते हैं, बैलेंस इसमें कम हुआ तो आपको हर महीने 50 रुपया से लेके 600 रुपया तक का जुर्माना लगा सकता है बैंक। और क्या, तुरंत अपने खाते का बैलेंस चेक कर लीजिए और उसको आप अपडेट जरूर कीजिए, नहीं तो चार्जेस आपके खाते से डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब एटीएम कार्ड पर कुछ नए नियम बदलाव किए गए, आपको जानकारी देना चाहेंगे। एटीएम निकासी के नियमों में भी एटीएम विड्रॉल चार्जेस को लेकर जो है, पहले हर 5 महीने की फ्री 5 ट्रांजेक्शन, महीने में कितना 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलता था पहले, लेकिन अब बैंक ने क्या किया, इसको कम कर दिया है। बैंक ने आप जैसे एसबीआई पीएनबी खातों में आप सिर्फ 3 ही निकाल सकते हैं, मात्र 3 ही। और इसके बाद अगर आप फिर से एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको चार्जेस है, किसी में 20 रुपया, किसी में 25 रुपया, किसी में 23 रुपया, किसी में 30 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। 3 बार से ज्यादा निकालोगे तो, समझ रहे हो, ये चार्जेस आपसे बैंक लेगी। ये बदलाव है। और देखिए, तो ध्यान आप लोग को रखना है, हर निकासी पे आपको महंगी पड़ने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटीएम कार्ड का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आप फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट लगा दी गई, 3 फ्री ट्रांजेक्शन है, समझ पा रहे हो। उसके बाद अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर आपको चार्जेस लगाया जा सकता है। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो तो लिमिट जल्दी खत्म हो जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। यदि आपका एसबीआई में है तो आप पीएनबी के एटीएम से पैसा निकालोगे तो आपके खाते पर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। चेक पेमेंट में भी पॉजिटिव सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया। अब इसमें क्या है कि आप किसी को आप 50,000 से ऊपर का चेक देते हो तो आपको पॉजिटिव पे सिस्टम का पालन करना पड़ेगा। 50,000 से ऊपर देते हो तो पॉजिटिव के मतलब होता है कि आपको चेक की डिटेल बैंक को फोन या एसएमएस के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए भेजना होगा। अगर आप डिटेल नहीं दोगे तो आपके चेक प्रोसेस नहीं करेगा। ये जरूरी है कि आपको डिटेल्स अपना देना बहुत जरूरी है। ऐसा सिस्टम लागू कर रहा है बैंक, तभी वो पैसा आपको प्रोसेस होगा। ये सिस्टम धोखाधड़ी से बचने के लिए लगाया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया तरीका कह सकते हो आप इसको, समझ रहे हो। और देखो, जिससे अब यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि बैंक का जो भी चेक प्रोसेस है जिससे पैसे निकाल लिए जाते हैं, उसमें अब ये चेक देने वाले व्यक्ति जो है उनकी पूरी इंफॉर्मेशन और सटीकता सुनिश्चित की जाएगी, समझ रहे हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं डिजिटल बैंकिंग को लेकर के। देखिए सख्त नियम है इसमें, आप बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जो है नहीं यूज करना है आप लोग को, समझ रहे हो। यानी कि अब आपका मोबाइल फोन, उसमें आपको इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा जो है सेवा का उपयोग अगर आप करना चाहते हो तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। और देखो बैंक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लागू कर रहा है, यानी कि बायोमेट्रिक तरीके से आप वेरिफिकेशन होगा। यदि मोबाइल बैंकिंग आप पहले से ज्यादा सुनिश्चित होगी, लेकिन आपको अपनी ऐप अपडेट रखना जरूरी है। ये चीजें आप समझ लीजिए। और देखिए, और इसमें क्या बताया गया, अगर आप ओटीपी
या बायोमेट्रिक चालू नहीं किया तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। नहीं तो अकाउंट को जो है डिजिटल बैंकिंग का सख्त नियम है, ये जानकारी बैंक के द्वारा हम लोग को दी जा रही है, समझ रहे हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एसबीआई पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा के लेकर जो है कस्टमर के लिए ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। अब जो एसबीआई ने सेविंग खाते पर ब्याज घटा दिया गया, 2.5% जो है यहाँ पर उन्होंने कर दिया है, यानी कि बैंक खाते में अगर तो पहले जितना ब्याज नहीं मिलेगा भाई पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एफडी और बचत खाते की ब्याज दरों में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ, समझ रहे हो। अगर आप एफडी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये जरूर रखना आपको जरूरी है, ध्यान में रखना है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे एसबीआई और पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता धारक जितने भी उनके लिए ये क्या करना चाहिए, एक्शन पॉइंट अपना खाते का बैलेंस समय समय पर चेक करें, ये बहुत जरूरी है। आप 2025 में अपने बैलेंस खाते का जरूर जांच करें आप लोग, समझ रहे, क्योंकि धोखाधड़ी लगातार खाते से हो रही है और एटीएम से फ्री लिमिट के अंदर ही पैसे निकालना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव पे के नियम को आप लोग समझें और पालन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप लोग को मोबाइल बैंकिंग ऐप को हमेशा अपडेट करें, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग के कुछ अपडेट जो है आप लोग का रहेगा तो उसमें आपको बहुत सारा चीज सपोर्ट नहीं करेगा, अगर नहीं रहेगा तो, समझ रहे हो। और देखो जो लोग भी एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराने की तैयारी सोच रहे हैं, समझ रहे हो, तो वे लोग सबसे पहले अपने ब्याज दर जो है वो लेटेस्ट आज की उसकी जानकारी जरूर देख लें, समझ रहे हो, उसके बाद ही अपना एफडी कराएं, सबसे बेहतर ये होगा, समझ पा रहे हो। और अब आपको हम कुछ जानकारी देते हैं। यदि आपका एसबीआई पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आपके लिए बोनस टिप है। देखिए अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो भाई, तो इससे सुरक्षित रहें। बैंक का कोई भी लिंक ओटीपी कॉल पर जानकारी बिल्कुल किसी को शेयर ना करें, समझ रहे हो, क्योंकि ऐसा करने पर परेशानी में आप पड़ सकते हो। ये चीजें आप लोग को याद रखना है, ये टिप्स है मेरा। और देखिए इसी बात के साथ हम ये कहना चाहेंगे, आप लोग ये जानकारी हमने दिया है, आप लोग खाते को मेंटेन करना है, खाते में एसबीआई पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा में रखना पड़ेगा 3,000 4,000 5,000 इस तरह से खाते में कम से कम आपको पीएनबी में रखना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में थोड़ा सा कम है, एसबीआई में 0 बैलेंस है, तो ये चीजें आप लोग को करना, नहीं तो खाते से पैसा आप लोग का कटेगा भाई, क्लियर बता दिया हमने। तो भाई देखो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे लोग। और देखो यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लेना। हमसे अगर कनेक्ट करना है, बात करना है, जो भी चीजें इंस्टा पर बात हो जाएगा, दोनों फॉलो कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किए हो तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करोगे, घंटी को दबा के ऑल के निशान पर। और कमेंट में अपना सवाल है, कुछ भी बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी दिक्कतें हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो लिखोगे भाई, समझ रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आप लोग का कमेंट हम बैंकिंग सेक्टर का भी अब लेंगे, चालू कर देंगे, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।